गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ चैप्टर 5 मिसलिनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पार्ट 5 देखते हैं। करा इफ cos y is equal to x cos a plus y where cos a is not equal to प्लस माइनस 1। मतलब जो एंगल ये होगा आप निकाल सकते हैं कि काश कितने की वैल्यू +1 और -1 होती है, तो दो वैल्यू निकाल दिया कि ए और पाई, इस तरह से इसके मान होंगे। कहने का मतलब यह है कि ए इज एनी कांस्टेंट नंबर है। तो अगर आप प्रूव दैट डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है ये cos y इज इक्वल टू x cos a प्लस वाई। यहाँ हमने x की वैल्यू निकाल लिया, क्या cos y अपॉन cos a प्लस वाई। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं x की रिस्पेक्ट में, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में करना मेरी मजबूरी है। यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करना है, तो डी डी एक्स ऑफ x बराबर हर गुणे अंश का अवकलन cos a प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ cos y माइनस cos y डी डी एक्स ऑफ cos a प्लस वाई अपान cos स्क्वायर ए प्लस वाई। ये तो फार्मूले में रख दिया हमने, अब वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा क्या, ये तो हो, इसकी वैल्यू हो गई 1 cos ए प्लस वाई। अगर इसको हम इससे तोड़ें चेन रूल से तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन वाई डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा ये। ठीक, बहुत बार बता चुका हूँ इसको। cos वाई का अब वही है ना, डी डी एक्स ऑफ cos वाई बराबर डी डी वाई ऑफ cos वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इसकी वैल्यू माइनस साइन वाई होगी, माइनस साइन वाई माइनस cos वाई। ठीक है, अब cos x का क्या होता है, फिर इसको चेन रूल से ही करेंगे। किससे करेंगे, चेन रूल से। तो हो जाएगा माइनस साइन ए प्लस वाई, एक कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, इसका जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा। ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर ए प्लस वाई। ठीक है, मैं तो स्लो लगाता हूँ, बहुत स्लो लगाता हूँ। आप अगर हम देखेंगे जहाँ ऐसे सवाल हैं जल्दी शुरुआते हैं सर, या 1 बराबर एक काम करते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई काम में ले लेते हैं। डी 1 इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई काम में लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस cos ए प्लस वाई साइन वाई, यहाँ प्लस हो जाएगा क्या, cos वाई साइन ए प्लस वाई अपान cos स्क्वायर वाई। देखिए यहाँ पर हमने एक सूत्र रखा है, इसका यूज पड़ेगा साइन ए माइनस बी, क्रॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसको मिटा दे रहा हूँ। बताना भूल गया कि सन 2011 में यह सवाल पूछा गया था, सन 2011 में यूपी बोर्ड में। तो 1 बराबर डी डी एक्स ऑफ वाई
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई कास वाई माइनस कास ए प्लस वाई साइन वाई अपॉन कास स्क्वायर वाई। जरा देखें दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, बॉर्डर लाइन पर है। तो 1 इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का सूत्र है ए माइनस वाई माइनस ए माइनस बी नहीं ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कास स्क्वायर रहेगा। तो हल हो गया मेरे ख्याल से, क्या हो गया साइन ए अपॉन कास स्क्वायर ए। वाई से वाई कटेगा तो क्या बचेगा कास स्क्वायर, यहाँ गलत करें कास स्क्वायर ए प्लस वाई है ना, ए प्लस वाई, ए प्लस वाई। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस मान निकाल सकते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कास स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। प्रूव हुआ आपका ये क्वेश्चन। पोज द वीडियो एंड नोटेड इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 17 है यदि x इज इक्वल टू ए कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू साइन टी माइनस टी कॉस टी, देन फाइंड आउट d2 dx2 ऑफ y। तो बेटा हमको पता है कि पहले d dx ऑफ y बराबर होगा dy dt अपॉन dx dt। बहुत सवाल किए हैं ऐसा, तो पहले हमको t की रिस्पेक्ट में करना होगा, तो फंक्शन t की फॉर्म में है d dt ऑफ dx। ये तो बेटा कांस्टेंट है d dt ऑफ cos t, आप बहुत कुछ किए हैं ऐसा, प्लस d dt ऑफ t cos t। ठीक है, ये को रहने दीजिए। cos t का होता है माइनस साइन t और प्लस ब्रैकेट में पहला पद गुणे दूसरे का अवकलन t गुणे माइनस साइन t प्लस दूसरा पद साइन t और पहले का अवकलन 1। ठीक है, बराबर a पड़ा रहेगा ऐसे माइनस साइन t। ठीक है, अगर ये कोष्ठक के बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, टी साइन टी साइन टी इंटू 1 प्लस, अगर हम कोष्ठक तोड़ दें, ब्रैकेट को तोड़ दें तो माइनस टी साइन टी हो जाएगा प्लस साइन टी। ठीक कर दिया, इससे बराबर क्या हुआ माइनस ए टी साइन टी। ओके, अब हम क्या निकालेंगे डी डी टी ऑफ वाई बराबर यहाँ करेंगे हम, ये बेचारा पड़ा रहेगा डी डी टी ऑफ साइन टी करेंगे तो क्या होगा बेटा कॉस टी माइनस ब्रैकेट में तो पहला पद टी दूसरे का अवकलन माइनस साइन टी प्लस साइन दूसरा पद कॉस टी पहले का अवकलन 1। ये क्या हो जाएगा, ये बाहर रहेगा कॉस टी तोड़ दो, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस था क्या, हाँ माइनस था यहाँ पर, जरा बुक को फिर से देख लें कहाँ गया, हाँ ठीक।
क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी लग रही है। ये cos t माइनस साइन टी और साइन टी माइनस टी cos t, जरा फिर से चेक करने बेटा ना, बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका किया हमने cos t का माइनस साइन टी, यहाँ देखो गलत कर रहा हूँ, यहाँ गलत कर रहा हूँ। यहाँ क्या गलत कर रहा हूँ, पहला पद ए और दूसरा पद ए। यहाँ देखो साइन टी का क्या होता है cos t, ठीक है, प्लस साइन टी दूसरे का अवकलन एक, ठीक। अब हमने माइनस साइन टी ब्रैकेट को तोड़ दिया तो यहाँ प्लस होगा टी cos टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos टी प्लस टी साइन टी, यहाँ ये टी cos टी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग होते क्लास में तो रोकते सर यहाँ गलती हो गया, लेकिन यहाँ तो मोबाइल क्या बोलेगा बेचारा। फिर आप देखता हूँ इसका साइन टी का cos टी माइनस ब्रैकेट में पहला पद दूसरे का अवकलन माइनस साइन टी प्लस दूसरा पद cos टी पहले का अवकलन, ठीक है, यहाँ सही है cos टी। अब ब्रैकेट तोड़ दो, यहाँ प्लस टी साइन टी होगा, ठीक, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस cos टी, ये कट गया, बराबर क्या आया ए टी साइन टी आ गया, ठीक। अब अगर हम डी डी एक्स आप वाई गए तो भाग देना पड़ेगा, इसमें इसका 80 तो 80 कट जाएगा, 80 से कट जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या बचेगा cot टी, नहीं सॉरी tan टी माइनस tan टी। अब tan टी को आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, अगर d2 बाई dx2 बराबर क्या हो जाएगा क्या करोगे डी, अब भाई ऐसे ही नहीं करोगे, डी एक्स ऑफ वाई बराबर करोगे माइनस डी एक्स ऑफ tan टी, द्वितीय की रिस्पेक्ट में होगा नहीं तो क्या होगा ये, तो माइनस डी टी ऑफ tan टी डी टी ऑफ एक्स हो गया, tan टी का माइनस सेक स्क्वायर टी डी टी ऑफ एक्स, ये आपका होगा आंसर। लेट मी चेक द आंसर, लेट मी चेक द आंसर। हाँ बेटा, यहाँ देखो प्लस था माइनस रख दिया था हमने, इसीलिए माइनस साइन आ रहा था, माइनस साइन तो हट गया। तो अब डी ऑफ tan टी, डी ऑफ tan टी, ये तो सेक स्क्वायर टी होगा, सेक स्क्वायर टी होगा। अब एक प्रॉब्लम है, डी ऑफ एक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? डी ऑफ एक्स का। तो कहने का मतलब यह है कि ये तो निकाला गया है ना, डी ऑफ एक्स। अब इसी का अपोजिट करना है, इसमें ये देखो अपोजिट है, तो अपोजिट में क्या हो जाएगा 1/80 cos t। तो 1/cos t बराबर क्या होता है? sec t। 1/cos t बराबर sec t, इसको हम sec
क्यूब टी अपॉन ए टी लिख सकते हैं। यह भी आंसर हो, यही आंसर ही होना चाहिए, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। पॉज द वीडियो एंड नोट इट प्लीज। 18वां क्वेश्चन है बेटा कि यदि एफ एक्स बराबर मॉडुलस एक्स का क्यूब तो क्या एफ डबल एक्स एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब ये सेकंड डिफरेंशियल डेरिवेटिव है ये एफ एक्स का। तो मॉडुलस को ब्रेक करना बताया गया था आप लोगों को कि अगर x पॉजिटिव, अगर x का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। 0 तो मतलब पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है, या इक्वल टू भी ले सकते हो, तब तो ये x क्यूब होगा। अगर x का मान 0 से छोटा है तो माइनस एक्स क्यूब होगा। अब इस तरह से आपके पास दो फंक्शन आए, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और एफ एक्स बराबर माइनस एक्स क्यूब। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 3 बगल चले आएगा, घात घट जाएगी 3x स्क्वायर। एफ डबल एक्स फिर 2 बगल चला आएगा 6x, घात 1 घटाएंगे तो पावर 1 आएगा, कोई मतलब नहीं है। 6x को हम 6 मॉडुलस x लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ भी हमने किया है, तो माइनस 6x आया, इसको हम 6 मॉडुलस x लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम माइनस मॉडुलस x लिखें तब भी तो x होगा। माइनस मॉडुलस x और x दोनों का मान बराबर होता है, बराबर x ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ही किया। तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि एफ डबल डैश एक्स बराबर क्या होगा 6 मॉडुलस x। ये आपका आंसर है। और बेटा एक्सरसाइज सॉल्व करवाई गई थी आप लोगों को, उसी बेस पर आपका ये मिसलिनियस एक्सरसाइज था। लेकिन इस मिसलिनियस एक्सरसाइज में 19, 20, 21, 22 इस 4 क्वेश्चन में से एक तो हल हो जाता है, लेकिन 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मेरे लिए डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। और मैं सोचा नहीं था, जब क्वेश्चन देखा हूँ तो सामने आया कि ये तो मैं बहुत अच्छा नहीं कर पाऊँगा। कर तो दूंगा लेकिन अच्छा नहीं करूँगा, इसलिए हम 19 से 22 तक 19, 20, 21, 22 4 क्वेश्चन के लिए हमने यहाँ लिख दिया नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में आपको बताएंगे गणितीय आगमन विधि। और आप लोगों को पता है कि क्लास 11th में मैं केवल जो लॉजिकल पार्ट है वही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो 6 में करेंगे इसको। और इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन 23 मैं इसका बता दे रहा हूँ, पहले वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। 23rd क्वेश्चन है वाई। देखो बेटा एक चीज़ ईमानदारी सीखो। देखो मैं कितना ये ऑनलाइन चल रहा है, इस YouTube को पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं, लेकिन मैंने कैसे कह दिया कि 19 से लेके 22 तक बाद में बताऊंगा, पढ़ के नहीं आया। चाहता तो वही वीडियो रोक कर अपलोड कर देता, आप लोग पता नहीं पाते कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। कर सकता था मैं ऐसा, लेकिन नहीं, मैं सही बात बोल दिया। तो ज़रा सोचो कि मैं खुद पढ़ता हूँ आपके लिए और आप अपने लिए न पढ़ें, तो या आप अपने साथ कितनी बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है, या इसी अभी मैं सुबह आया हूँ, कोई विद्यालय में नहीं है, इस आपको वहीं पर रोकता, 10 मिनट में 15 मिनट में सवाल को रफ कॉपी लेके हल करके लगा देता। लेकिन मेरे इसके पीछे मेरी एक भावना यह भी थी, मैं बच्चों से बताऊं कि देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हट के है और ये मुझे नहीं आ रहा है वर्तमान में। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। जबकि चाहता तो वहीं पर वीडियो रोक देता और आपको पता न चलता कि सर क्वेश्चन आया कि नहीं आया। झूठ बोलना पाप है,
मन से, ऐसा नहीं है क्यों मुंह से बोलो, अगर मन में भी झूठ है तब भी पाप है। तो मैं पाप से बचता हूँ। अभी कहते साहब 16-17 मिनट का वीडियो आप भेजे हैं, और इसलिए आप अपने साथ ईमानदारी बरतें। मैंने भी कहीं न कहीं बेईमानी की है, हालांकि मेरी कहानी कुछ और है, नहीं तो यही नहीं पड़ा रहता। अगर आपको भविष्य में आगे बढ़ना है तो अपने साथ ईमानदारी बरतनी है। चलिए, NCERT की बुक है, सलूशन उसमें दिया हुआ है, जो अध्ययन वगैरह चलती है अपने यहाँ चित्रा वगैरह सब में NCERT फोल्डर का सलूशन दिया हुआ है। तो मेरे लिए कुछ नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनकी रटी रटाई भाषा आपको मैं बता दूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहता, मैं पढ़ता हूँ, विद्वान टीचर्स को पढ़ता हूँ यूट्यूब पर जा कर के, ऐसा नहीं है। तो कुछ न कुछ मिलता है आपको। तो अब बेटा शुरू करते हैं हम। y = e पावर a cos इनवर्स x। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो प्रूव करना है कि सबको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो dx ऑफ y बराबर क्या हो जाएगा, e पावर x का क्या होता है, e पावर x ही होता है, e पावर a cos इनवर्स x, ठीक है। लेकिन फिर dx ऑफ a cos इनवर्स x होगा बराबर, इसको हम क्या लिख दें, इसको हम क्या लिख दें, क्या इसको हम y नहीं लिख सकते, y हमने लिख दिया यहाँ पर, और इसका क्या हो जाएगा a अपान √1 - x², ठीक है। या इसको लिख सकते हैं कि ay अपान √1 - x², लेकिन इसके बराबर है ये dx ऑफ y के। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, ये √1 - x² dx ऑफ y, दैट्स इक्वल टू व्हाट, ay, दैट्स इक्वल टू ay, ठीक है। अच्छा चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। एक अभी तो इसके करीब हम पहुंच रहे हैं। तो अब हम क्या करें, अब सेकंड डेरिवेटिव हम निकालें इसका ना। तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, क्या करना होगा हमको, फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। इसको हम पहला पद मानते हैं, इसको हम दूसरा पद मानते हैं। ये कांस्टेंट है भाई, कोई बातें नहीं है। तो क्या होगा, पहला पद √1 - x², ठीक है। इसका करेंगे तो वही d2 dx2 ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरा पद dx ऑफ y, और फिर dx ऑफ √1 - x²। देखिए मैं पहले से ही इसको कर लिया, जिससे दुनिया भर पवार ने डायरेक्ट मान, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए थे। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान तो याद हो गया होगा आपको, dx ऑफ 1 - x² का पावर 1/2, अंडर रूट कहो चाहे पावर 1/2 कहो, ठीक है। तो ये बराबर क्या हुआ बेटा, a dx ऑफ y। चलिए अब क्या हुआ, ये √1 - x² d2 dx2 ऑफ y प्लस dx ऑफ y, इसका हो जाएगा -x अपान √1 - x², दैट्स व्हाट a dx ऑफ y, ठीक बेटा। चलिए अब क्या करना है हमको, अब एक काम करिए कि यहाँ बटे में √1 - x² है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, यहाँ बटे में कुछ नहीं है। तो या तो भिन्न के रूप में हल करें, या बोथ साइड में √1 - x² का मल्टीप्लाई कर दें, बोथ साइड ना, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय √1 - x²। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x², स्क्वायर रूट हट जाएगा,
d2y dx2। यहाँ पर अगर बेटा कर देंगे तो कट जाएगा, माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ये बराबर क्या हुआ, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर नहीं इधर नहीं, ए डी डी एक्स ऑफ वाई। देयर इज ए प्रॉब्लम बेटा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? यहाँ ए स्क्वायर वाई है। इट मीन्स हम लोगों ने कहीं कुछ गलती किया है, कहीं कुछ गलती किया है जरूर। इसीलिए कि अगर हम करें तो माइनस ए डी डी एक्स ऑफ वाई आएगा। कुछ गलती किया है, गलती ढूंढो क्या है, समझ में आया? दोनों पक्ष में किया, लेकिन क्या यहाँ पर किया हमने, ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। ये तो मैंने किया ही नहीं। अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इतना मल्टीप्लाई किया, लेकिन इतना मल्टीप्लाई नहीं किया, नहीं किया। तो क्या हुआ, अब यहां से हमको ए स्क्वायर, दो चीज तो मिल गया, खाली ए स्क्वायर वाई निकालना है। क्या निकालना है? ए स्क्वायर वाई। तो जरा देखो बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान यहां पर दिया हुआ है, डी डी एक्स ऑफ वाई का मान दिया हुआ है। तो क्या इस मान को हम यहाँ लिख सकते हैं? मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए डी डी एक्स ऑफ वाई का मान यहाँ से लिखें ए वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचा, ये ए स्क्वायर वाई। अब आ गया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स टू ऑफ वाई माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए स्क्वायर वाई डैश प्रति 0। ये हमारा क्या हुआ, ये प्रूव हो गया। यही हमको निकालना था। ठीक बेटा, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, सफल हो, यही मेरी शुभकामना है। और ढेर सारी शुभकामनाएं इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।